हेलो देयर। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स के बारे में। तो ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग सी एक्साइटमेंट आ जाती है, एक ऐसी जोश, एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो हमें अपने लाइफ में नए नए काम को करने के लिए हमेशा मोटिवेट करती है और अपने लाइफ में नए नए दोस्त बनाने के लिए हमेशा हमें इंस्पायर करती है। लेकिन आज के समय में इंटरनेट की बाढ़ आ जाने के कारण आजकल के जो टीनेजर्स हैं, आजकल के जो नौजवान युवा हैं, उनकी हालत पुराने टीनेजर जैसी नहीं रही। बल्कि आज का टीनेजर तो अपने लाइफ में खुश और एक्साइटेड भी बिल्कुल भी नहीं रहता, बल्कि आज का टीनेजर तो अपने लाइफ में उससे ज़्यादा डिप्रेस, टेंशन से भरा हुआ, एंजाइटी के साथ और एडिक्ट, इसके साथ साथ अपने लाइफ में हमेशा कंफ्यूज रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। और इसलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली द साइकोलॉजी ऑफ टीनेजर्स के बारे में, जिससे कि हम समझ पाए कि आखिरकार आज के समय में ऑन एन एवरेज हर एक टीन बच्चा अपने लाइफ में क्या और कैसे अपने दिमाग में सब बातों को सोचता है, उसके डिज़ायर्स क्या क्या होते हैं। और इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। पबर्टी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होने के कारण टीनेजर्स के बॉडी में दोनों ही तरीके से फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी तरीके के बदलाव दिखने लगते हैं और होने लगते हैं। और स्पेशली इसी एज में, यानी कि स्पेशली इसी उम्र में मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि उनकी सेक्स हार्मोन होती है, उसके बढ़ने के कारण उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मेल के अंदर बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और शायद यही कारण है, यानी कि इसी हार्मोन के बढ़ना ही वो कारण है कि क्यों आजकल के मेल्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करते हैं और क्यों वो अपने लाइफ में हमेशा इतने रिस्की बिहेवियर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पबर्टी के दौरान फीमेल की बॉडी में भी एडोलसेंस के समय में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं फिजिकल और मेंटल लेवल पे। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से कुछ रिपोर्ट्स और कुछ स्टडीज से बात पता चली है हमें कि पिछले 5 सालों में, यानी कि रिसेंट के 5 ईयर्स में टीनेज गर्ल्स के अमॉन्ग एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में हमें रैपिड 55% की एक हाइक देखने मिलती है, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस खतरनाक डिप्रेशन का अचानक से बढ़ने का मेन कारण है आजकल के समय में टीनेज गर्ल्स के अमॉन्ग बढ़ता हुआ ये खतरनाक पीयर प्रेशर। वैसे तो ये पीयर प्रेशर दोनों ही जेंडर के अमॉन्ग बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये दोनों ही जेंडर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और कुछ स्टडीज़ के हिसाब से हमें बात पता चली है कि जो पीयर प्रेशर है वो मेल जेंडर से ज़्यादा फीमेल जेंडर को ज़्यादा इफेक्ट करती है। और इसलिए लाइफ टाइम फीमेल जो है वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा पीयर प्रेशर को झेलती है और इसलिए वो अपने लाइफ में ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में भी रहती है। आज के समय में अगर हम ध्यान से इस बात को देखें तो आजकल के टीनेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शाइनेस, यानी कि शर्माना, कि आखिरकार लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे और अगर वो कुछ करते हैं तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो टीनेजर के अंदर इतना ज़्यादा टेंशन होने के कारण और अपने लाइफ में इतना ज़्यादा डिप्रेशन होने का सबसे मेन कारण तो यही है कि आजकल का टीनेजर ये बहुत सोचता है कि आखिरकार लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होते रहता है। और एक फेमस रिसर्च में पाया गया है कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे का ये डर ही तो है जो आजकल के टीनेजर्स को अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो करके अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को स्ट्रांगली लेने से रोकता है। और हमारा अपने लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ हटकर करने का जो सपना रहता है, उसको भी ये डर हमें अपने लाइफ में कभी भी पूरा करने नहीं देता। और जो लोग अपने लाइफ में हिम्मत दिखा करके ये सोचते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में कुछ अलग, कुछ हटकर और कुछ बड़ा करना है, इस देश के लिए कुछ अच्छा करना है, उन लोग भी ये सोचकर कि आखिरकार लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे और उनके बारे में क्या कहेंगे, उन लोग भी अपने इस बड़े ड्रीम को छोड़ देते हैं और एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जीने लगते हैं। अगर इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से सोचे तो चाहे कुछ भी हो जाए, पुराने समय के जो टीनेजर थे वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। उन लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए रहता था और इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए हमेशा अपने लाइफ में खुश रहते थे। लेकिन इस इंटरनेट के फ्लड के आने के बाद से आजकल के टीनेजर्स की हालत पुरानी जैसी तो बिल्कुल नहीं रही, बल्कि आजकल के टीनेजर्स की हालत तो बिल्कुल बदतर हो चुकी है। कॉमन सेंस मीडिया से आई एक रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये बात पता चलती है कि आज के समय में ऑन एन एवरेज हर एक टीनेजर बच्चा अपने लाइफ में दिन भर में अराउंड 7 से 9 घंटा रोज के रोज फ़ोन को यूज़ करता है और अपने लाइफ में ऑनलाइन रहता है। देखा जाए तो इस जनरेशन के बच्चे इतने समझदार तो है और इतने इंटेलिजेंट तो है कि उन लोगों को ये बात एकदम क्लियरली पता है
कि उन लोगों को अपने लाइफ में सिगरेट नहीं फूकना चाहिए और अल्कोहल कंजप्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बेचारे से टीनेजर आज के समय के इस इंटरनेट द चीप ड्रग को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते और इस इंटरनेट की खतरनाक फेक और इल्यूजन से भरी दुनिया में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और फिर वो लोग इस इंटरनेट की खतरनाक दुनिया से ऐसे ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो भी लगातार, जो उनकी रियलिटी से दूर दूर तक मैच नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी उन लोग लगातार उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और इस फेक वर्ल्ड के इल्यूजन वर्ल्ड में फंस जाते हैं बुरी तरीके से। और आजकल के समय में तो छोटे छोटे बच्चे ही इस इंटरनेट की वर्ल्ड से इतने ज़्यादा हाईली स्टिमुलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर करके अपने लाइफ में इतने ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो गए हैं कि उन लोगों को अब इस रियल वर्ल्ड में, यानी इस रियलिटी में बिल्कुल भी मज़ा आता ही नहीं है। उन लोगों को एक काफ़ी बोरिंग वर्ल्ड लगती है, एक ऐसी वर्ल्ड, एक ऐसी अजीब सी दुनिया जहाँ उनके कोई भी एक्सपेक्टेशंस, कोई भी सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहले के समय में जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स के कारण ही अपने लाइफ में रिलेशनशिप में जाना चाहते थे और उसको अच्छे तरीके से बिल्ड करना चाहते थे, वहीं आज के समय में इसकी हालत तो इतनी बेकार है कि आजकल के टीनेजर तो सिर्फ पीयर प्रेशर में आ करके, ताकि वो सिर्फ लेफ्ट आउट फील ना करे, सिर्फ इसलिए उन लोग अपने लाइफ में रिलेशनशिप की डिज़ायर करते हैं और उन लोग भी अपने लाइफ में एक रिलेशनशिप चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने लाइफ में लेफ्ट आउट फील ना करे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल की जनरेशन ने हम सभी टीनेजर्स के माइंड को मैनिपुलेट करके कुछ इस तरीके से शेप कर दिया है और कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है कि आजकल के समय में जो भी आदमी अपने लाइफ में सिंगल है, यानी कि रिलेशनशिप में नहीं है, उसको बार बार ये फील होता है, उसको ये लगता है कि वो अपने लाइफ के एक इंपॉर्टेंट फील में, जो कि एक्चुअली में रिलेशनशिप में, उसमें वो लगातार फेल हो रहा है। और टिपिकली इसी एज ग्रुप में मैक्सिमम जो टीनेजर्स रहते हैं उन लोग अपने लाइफ में लव और अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाते और एट द एंड उन लोग अपने लाइफ में अट्रैक्शन को ही लव समझ बैठते हैं। और इसी के कारण आजकल के जो टीनेजर है उन लोग अपने लाइफ में हाई वैल्यूज़ को छोड़ करके फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल लुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज देते हैं। और शायद यही कारण है कि आज के समय में मैक्सिमम जो रिलेशनशिप, यानी अक्सर इस उम्र में जितने भी रिलेशनशिप बनते हैं उसमें से मैक्सिमम रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते और वो लोग बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं। तो अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं करियर से रिलेटेड, करियर के बारे में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीनेजर अपने लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि टीनेजर ही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में सबसे बड़ा करना चाहते हैं, सबसे कुछ हटके करना चाहते हैं, उनके सबसे बड़े बड़े सपने होते हैं, वही तो टीनेजर है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज के समय में मैक्सिमम टीनेजर के सभी सपने को हमारी ये क्रूअल सोसाइटी और स्कूल बुरी तरीके से सप्रेस कर देती है। और उसके बाद भी जिन लोगों के अंदर इतना हिम्मत रहता है कि उन लोग अपने लाइफ में उसके बाद भी कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं रहता कि उन लोग अपने लाइफ में कुछ काम को सही से कर सके। यानी कि आज के समय के टीनेजर्स काम तो अपने लाइफ में करना चाहते हैं और करेंगे भी, लेकिन सिर्फ तब अगर उन्हें उस काम का रिजल्ट आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर दिखने लगे, सिर्फ तभी उन्हें अपने लाइफ में उस काम को करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो आजकल के टीनेजर्स को एकदम फास्ट और ओवरनाइट सक्सेस ही पसंद है, जो कि एक्चुअल रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं खाता, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी तो सही में बिल्कुल अपोजिट ही है। तो इंटरनेशनल यूथ डे पूरे दुनिया में 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।